बहुत से लोग थे जो झंडे के सांप्रदायिक इस्तेमाल से नाखुश थे। कई संगठनों ने राय दी कि गेहुआ रंग हिंदू सन्यासी और मुस्लिम फकीर दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए झंडे में ये रंग होना ही चाहिए। इसके बाद सिख भी झंडे में पीले रंग को अपनाने की जिद करने लगे। 1931 में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय किया, जिसमें सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, मास्टर तारा सिंह, काका कालेकर, डॉक्टर हार्दिकर और पटभी सीतारमैया जैसे दिग्गज शामिल थे। इस कमेटी ने केसरिया रंग के झंडे का निर्माण किया, जिस पर ऊपर चरखा बना हुआ था। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास में 1931 एक यादगार साल है। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। 1931 का ध्वज सही मायने में तिरंगे का पूर्वज है। 1931 में ही कराची में फिर कमेटी बैठी और पिंगाली वेंकैया को फिर कमान सौंपी गई। इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टी थी और बीच में गांधी जी के चलते हुए चरखे का साथ था। इस झंडे को अपनाने के दौरान ये स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। इस ध्वज को 1931 में इस गैर आधिकारिक रूप से अपनाया गया। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भारत के तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया। आजादी मिलने के बाद इसके तीनों रंगों का महत्व बना रहा, लेकिन इस राष्ट्रीय ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना। बाईस जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। ये ध्वज भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह भी था। 7 जुलाई 1947 में वीडी सावरकर ने मुंबई से कमेटी के चेयरमैन और डॉ.बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉ.बी.एन. खरे को संबोधित करते हुए लिखा था कि हिंदुस्तान का मान सम्मान भगवा रंग से लबरेज होना चाहिए और ध्वज पर बने चरखे को चक्र में बदल देना चाहिए, जो विकास और शक्ति का परिचायक है। स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिन पहले एक कमेटी गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई। इस कमेटी के सदस्य सी राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद, के.एम. मुंशी और बी.आर. अम्बेडकर थे। इस समिति ने तिरंगे को स्वीकृति दी और यही आज का तिरंगा बना। इस तिरंगे को सदन में आधिकारिक रूप से स्वीकृति देने वाले दिन देश के बड़े नेताओं ने अपनी राय दी। इस झंडे को देश को समर्पित करने का गौरव लेते हुए मैं न केवल ये आशा करता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि ये राष्ट्रीय ध्वज न केवल साम्राज्य का झंडा, किसी उपनिवेश पर प्रभुत्व का झंडा, ये हमारा स्वतंत्रता का ध्वज है, बल्कि ये उन सब के लिए आज़ादी का प्रतीक हो जो भी इसे देखें और जहाँ तक भी ये पहुँचे। मैं आशा करता हूँ कि इसकी ख्याति सुदूर फैलेगी। ये ध्वज आज़ादी और कॉमरेडशिप का संदेश देगा। ये संदेश कि भारत विश्व के सभी देशों के साथ मित्रता करना चाहता है और उन देशों को मदद करना चाहता है जो गुलामी की जंजीर से बाहर निकलने की इच्छा रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्वज में हरा रंग हमारी धरती से जुड़ा है। धरती पर पेड़ पौधों का जीवन, जिन पर दूसरे आश्रित हैं। हमें अपनी भूमि हरी भरी बनाए रखनी चाहिए और इस कार्य के सफल हो जाने के बाद हमें सत्य की राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। धर्माचरण, संयम और त्याग
की भावना रखनी चाहिए। ये ध्वज हमें बताता है कि जब भी कोई कदम बढ़ाएं, हमेशा सतर्क रहें। जब भी कदम बढ़ाएं, एक मुक्त स्थिति के अनुरूप ढलने वाले संवेदनशील, मर्यादित और लोकतांत्रिक समाज के लिए काम करें, जिसमें ईसाई, सिख, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग अपना सुरक्षित आश्रय पाएं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इस राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े लोगों में राजा और रंक में, सामंत और किसान में, पुरुष और महिला में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। मैं निवेदन करती हूँ, सभी खड़े होकर इस ध्वज को सलाम करें। सरोजिनी नायडू। मैं ये कहना चाहूँगा, भारत देश के झंडे में यदि राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर चरखा ना हो तो मैं उसे सलाम नहीं करूँगा। आप जानते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का ख्याल सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में आया और मैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना चरखा के बिना नहीं कर सकता। महात्मा गांधी। छब्बीस जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन यानी अमेंडमेंट किया गया और आजादी के कई साल बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, ऑफिसेज और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को शान से कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि ये ध्वज की संहिता का कठोरता पूर्वक पालन करें और तिरंगे की शान में कोई कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों और उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। पिछले 5 दशकों से अधिक समय से सेना बलों के सदस्यों सहित कई देशभक्तों ने तिरंगे की पूरी शान को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन न्यौछावर किए हैं। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखना चाहिए। आइए तिरंगा फहराने को लेकर बनाई गई संहिता की जानकारी लेते हैं। पर्वत वो सबसे ऊंचा, साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों, स्कूल को सम्मान देने की प्रेरणा देने के लिए फहराया जा सकता है। स्कूल्स में फ्लैग होस्टिंग में निष्ठा की एक शपथ शामिल की गई है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या एक शैक्षिक संस्थान के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन सभी दिनों और अवसरों, आयोजनों पर, अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप नई संहिता की धारा 2 में सभी निजी नागरिकों अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। ये हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। देश के नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान बनाए रखें। तो तिरंगा फहराने को लेकर बनाई गई संहिता शिष्टाचार की जानकारी लेते हैं। इस ध्वज को
इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक फहराया जाना चाहिए। इस ध्वज को आशय पूर्वक भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड, ऊपर और बगल या पीछे, रेलों, नाव या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता। किसी अन्य ध्वज या ध्वज पट को हमारे ध्वज से ऊंचे स्थान पर लगाया नहीं जा सकता है। तो ये था 26 जनवरी पर हमारा विशेष कार्यक्रम। देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी के साथ। नमस्कार।